नमस्ते, हर हर महादेव। दोस्तों आप सभी का टाइम द स्टार ओ 6666 में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा, उनका आशीर्वाद सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। तो दोस्तों एक नई रीडिंग की शुरुआत यहाँ पे करते हैं। ये भी एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है और ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी। प्लस दोस्तों ये एक ऑरिकल रीडिंग है जो आज हम करने वाले हैं। एंड लेट्स फाइंड आउट कि आज आपके लिए क्या मैसेजेस है जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं इन कार्ड्स के थ्रू। तो इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं भोलेनाथ के आशीर्वाद से। और मैं ये प्रे करता हूँ भोलेनाथ से कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जा आप और आपके परिवार की ओर मैं अपनी ओर से सेंड करता हूँ। भोलेनाथ से प्रे करता हूँ कि जो भी आपका काम रुका हुआ है वो सब पूरा हो जाए और आप और आपके परिवार पे हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे, सबका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो चलिए दोस्तों जल्दी से हम कार्ड्स को शफल कर लेते हैं एंड लेट्स फाइंड आउट कि आज क्या कुछ खास है आपके लिए, क्या मैसेजेस है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, प्लीज़ इन कार्ड्स के थ्रू शेयर करें। स्पिरिट्स, एंजल्स, एंसेस्टर प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। ऑल राइट, लेट्स सी। आज का सबसे पहला कार्ड दोस्तों सबसे अच्छा कार्ड आया है। देखिए, लक इज़ ऑन योर साइड। यहाँ पे बहुत पावरफुल एनर्जी निकल के आ रही है और बहुत पॉजिटिव ऊर्जा निकल के आ रही है। सो लेट्स सी। आज का दूसरा कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे इमोशंस आर रनिंग हाई। ऑल राइट, एंजल्स एंड सिस्टर प्लीज गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। ऑल राइट, सॉरी फ्रेंड्स। Fourth card of the day is show the world the real you. Again, a powerful card, a powerful guidance. Communication is key. Okay. Let's see what else we have got. Adjustments are required. All right. A win-win outcome is forecast. यहाँ पे बहुत अच्छा कार्ड आया है अगेन। और आज का लास्ट कार्ड देखते हैं क्या मिस्ट्री, क्या मैसेज आपके लिए निकल के आता है यहाँ पे। ओह माय गॉड, इट्स सो पावरफुल कार्ड फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, एक बहुत पावरफुल कार्ड है यहाँ पे। सो लेट्स फाइंड आउट कि क्या कुछ खास है। ओवरऑल ये कार्ड्स किस ओर इशारा दे रहे हैं, आने वाले जो चेंजेस हैं आपके जीवन में, क्या कुछ ये जो मेजर चेंजेस हैं किस रूप में आने वाले हैं, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट्स फाइंड आउट। मैं थोड़े से कार्ड्स को एक बार एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर वे से, हर तरीके से आपको कार्ड्स प्रॉपर तरीके से दिखे। आई होप इट्स क्लियर इनफ। आई गेस अब सारे कार्ड्स आपको दिख रहे हैं। दोस्तों आज सबसे अच्छा अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में सबसे पहला कार्ड ही देखिए, सबसे पॉजिटिव कार्ड आया है, लक इज़ ऑन योर साइड। और जो सबसे आखिरी कार्ड है वो भी बहुत पावरफुल कार्ड है क्योंकि यहाँ पे बहुत पावरफुल मैसेज इसमें निकल के आ रहा है जो कि है फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के सबसे पहले कार्ड से। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कितना अच्छा कार्ड आपके लिए आया है आज। सबसे पहला कार्ड ही लक, जो कि दिखाता है कि लक अब आपके पक्ष में है और ये बहुत पॉजिटिव ऊर्जा कहीं ना कहीं दिखा रहा है आपकी। और इस समय जो एनर्जी का एक फ़्लो है आपके अराउंड वो बहुत पॉजिटिव है। और इस कार्ड का मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में अब एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय जैसे शुरू हो रहा है। और एक ऐसा अध्याय, एक ऐसा चैप्टर जहां किस्मत धीरे धीरे आपकी मदद करने लगेगी। यानी कि जो काम अभी तक आपको इम्पॉसिबल लग रहा था कि ये काम नहीं हो सकता, या फिर कुछ भी अड़चनें आ रही थी, कोई काम पूरा नहीं हो रहा था, कुछ ना कुछ चैलेंज जैसे बना हुआ था, चीज़ें
साफ़ सुथरे ढंग से नहीं चल रही थी लाइफ में, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे आपका बिज़नेस हो, आपकी जॉब हो, कुछ ना कुछ जैसे लगा हुआ था। कोई ना कोई अड़चने आप देख रहे थे कि कुछ आपका जो काम है वो जैसे पूरा हो नहीं रहा है, या एक एक ऐसी अंदर से फीलिंग आ रही थी कि सब कुछ ठीक होते हुए भी अंदर से आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं और ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको पॉजिटिव फील होगा, क्योंकि जो लक है वो कम्प्लीटली इस समय आपकी ओर है, आपके साथ है। और यहाँ ये कार्ड दिखाता है कि काफ़ी टाइम से ना, काफ़ी समय से आपने मेहनत तो बहुत की है, पर जो रिज़ल्ट्स हैं ना उतने दिखाई नहीं दे रहे थे, या आप सेटिस्फाइड नहीं थे। जिस तरीके से आपको आउटकम चाहिए था उस तरीके से वो काम हो नहीं रहा था, जो भी आप हासिल करना चाह रहे थे या जिस चीज़ को आप अचीव करना चाह रहे थे। लेकिन अब ये कार्ड इंडिकेशन दे रहा है कि अब वो चीज़, यानी ये जो भी चीज़ आप चाहते थे या जिस काम को आप पूरा करना चाहते थे, अब डेफिनेटली वो होता हुआ दिखेगा। इनफैक्ट अगर किसी ऐसे सिचुएशन में आप थे जहाँ पे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, तो साफ तौर पे ये कार्ड दिखाता है कि अब यूनिवर्स आपके लिए नए रास्ते खोल रहे हैं, और कोई ऐसी चीज़ जो अभी तक आपको इम्पॉसिबल लग रही थी, अचानक से ऐसा कुछ आपको, आपके सामने ऐसा कुछ रास्ता खुलेगा या कुछ ऐसा आइडिया आएगा कि वो चीज़ आपके लिए अब पॉसिबल हो सकेगी, और आपको खुशी भी होगी उस ओर आगे बढ़ते हुए। देखिए, ये कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई सिचुएशन हो, या फिर आपके करियर से रिलेटेड, यानी जॉब या बिज़नेस, मनी फाइनेंसेस से रिलेटेड, या फिर प्रॉपर्टी, ज़मीन, इसमें अगर कोई चीज़ अटकी हुई थी तो आप देखेंगे कि किस तरीके से रास्ता बनेगा और आपका काम पूरा होगा। दोस्तों, यहाँ पे सेजिटेरियस की जो एनर्जी है वो दिखाती है कि अब आपका जो एम है लाइफ में वो ऊंचा होना चाहिए। जो भी अब आप आगे एम करें, जो भी एक टारगेट सेट करें अपने लाइफ में, अपने जीवन में, वो डेफिनेटली ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि अब आप उस लेवल पे कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं। अब आप वो वर्जन वाले इंसान, यानी जो पहले आप हुआ करते थे, अब आप वो नहीं है। चीज़ें बदल चुकी हैं, हालात बदल चुके हैं, और अब आप इंडिपेंडेंट हैं, पावरफुल हो गए हैं। मतलब आपके हाथ में अब आपके डिसीजंस हैं। तो बिल्कुल जो भी अब आप एम करें वो बिल्कुल ऊंचा एम करें, क्योंकि अब आप उस लेवल पे पहुंच चुके हैं और यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं बहुत मदद की है आपकी, कितने चैलेंजेस से आपको बाहर निकालने में, और आज उस मकाम पे आपको पहुंचाने में जहां पर अब आप कुछ डिसाइड कर सकते हैं आगे के लिए। दोस्तों, इस समय डरने या पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में एक नई रोशनी आने वाली है, और इस रोशनी के साथ आपके जो कदम हैं वो भी सही दिशा में बढ़ेंगे। यानी देखिए, यहाँ पर यूनिवर्स किसी ऐसी सोल को आपके जीवन में भेज सकते हैं, कोई ऐसे इंसान के रूप में जिसके साथ आपका जो पार्टनरशिप होगा, या फिर आपके साथ जो भी संबंध उनका होगा, वो कहीं ना कहीं सिर्फ़ और सिर्फ इस दुनिया के मटेरियलिस्टिक लेवल तक नहीं होगा। इनफैक्ट ये स्पिरिचुअली और हर तरीके से, जैसे एक आगे की दिशा में अब जो जीवन आपका बढ़ने वाला है, उसमें इस इंसान का कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। ये कोई भी हो सकता है, ये कैसा भी रिलेशन हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये पार्टनर कोई लाइफ पार्टनर, कोई लव पार्टनर ही हो। ही और शी कैन बी योर फ्रेंड, या फिर कोई एज अ बड़े भाई की तरह, बड़ी बहन की तरह, कोई भी हो सकता है जो ऐसी गाइडेंस में आप उनके साथ आगे बढ़ेंगे कि लाइफ में आगे जो एम और पर्पस, मतलब टोटली एक डिफरेंट रेल्म में धीरे धीरे अब आप जा रहे हैं, और जो लाइफ का असली पर्पस है, असली जो मीनिंग है, कहीं ना कहीं गहराई से अब आप समझ रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे ये कार्ड आपके शत्रुओं के लिए भी मैसेज लेकर आया है, जो कि दिखाता है कि जहाँ तक हम आपके शत्रुओं की बात करें दोस्तों, तो ये कार्ड दिखाता है कि उनकी जो योजनाएं थी, उनके जो भी प्लान्स थे आपको रोकने के लिए, वो कहीं ना कहीं फेल हो चुके हैं, क्योंकि वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हुए। आप नहीं रुके, इनफैक्ट आप और मजबूती से आगे बढ़ गए, क्योंकि जो लक है वो आपके पक्ष में कहीं ना कहीं अब है। इसीलिए चीज़ें आपके फेवर में होंगी, बिगड़ा हुआ काम बनेगा। जो भी एक डार्क फेस आपने अपने जीवन का फेस किया है, जिससे आप गो थ्रू हुए हैं, बहुत हर्ट भी हुए हैं, वो सब कुछ जैसे अब पीछे छूट जाएगा, और बिल्कुल आपके ऊपर जो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होता भी था उन चीज़ों का, अब नहीं होगा।
वो चीज़ें अब आप पे, वो जो थॉट्स थे, वो लोग थे, हावी नहीं हो सकते अब। दोस्तों, अब आपकी हर छोटी कोशिश भी कहीं ना कहीं बड़ी सफलता की तरफ ले जा सकती है आपको। यानी कोई काम ऐसा आपने किया हो जिससे बहुत ज़्यादा उम्मीद आपने ना रखी हो, अचानक से आपको उस किए हुए काम से कोई बहुत अच्छा आउटकम देखने को मिले, कोई बहुत अच्छी न्यूज़ मिले, तो बिल्कुल ये चीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आने वाले निकट भविष्य के लिए, रीसेंट फ्यूचर के लिए ये कार्ड इंडिकेशन देता है अगेन कि कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी, कोई नई शुरुआत या कोई ऐसी खुशखबरी आपको बहुत जल्द मिलने वाली है जो आपके दिल को खुश करके रख देगी। बहुत अच्छा आपको फील होगा। अब ये खुशखबरी परिवार से रिलेटेड भी हो सकती है, मनी फाइनेंसेस से रिलेटेड हो सकता है, आपके काम से रिलेटेड भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसा आपका अगर लिटिगेशन का मैटर चल रहा है तो उसमें आपके पक्ष में चीज़ें सेटल हो सकती हैं, आपके पक्ष में चीज़ें और पॉजिटिव होते हुए आपको दिखेंगी। दोस्तों, आज का जो दूसरा कार्ड है यहाँ पे आया है, इमोशंस आर रनिंग हाई, और देखिए यहाँ पे सुपर मून की एनर्जी है। दोस्तों, ये बात तो साफ है इस कार्ड को देख के कि जो इमोशंस हैं वो बहुत इस समय तेज़ फ्लो हो रहे हैं, और जो इंट्यूशन है वो अपनी ऊंचाई पर है। क्योंकि दोस्तों, सुपर मून की जो एनर्जी है वो इशारा देती है कि इस टाइम आपका जो दिल है वो बहुत सारी भावनाओं से जैसे भरा हुआ है। कभी आपको अचानक उम्मीद महसूस होती है, तो कभी दिल भारी लगने लगता है। ये इसलिए भी हो रहा है दोस्तों क्योंकि आपके अंदर की जो इंट्यूशन है वो बहुत तेज़ काम कर रही है, और आप चीज़ों को पहले से महसूस कर लेते हैं, और आपका है मतलब आपको ये अंदर से जैसे ये फील अब होता है, और अब आप लोगों की बातों से, लोगों के रिएक्शन से, या वो जिस तरीके से आपके सामने रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से वो व्यवहार कर रहे हैं, उससे अब आपको आइडिया लग जाता है कि कौन आपके साथ है या कौन आपके ख़िलाफ़ है, और ख़ुद ही समझने लगते हैं, अपने अंदर सोचने लगते हैं। तो कभी कभी अचानक से आप जैसे बहुत अच्छा फ़ील करने लगते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में फिर जैसे बहुत सारी चिंताएं घेर लेती हैं। तो इसीलिए देखिए, ये मन को दिखाता है, जो चंद्रमा है वो मन का प्रतीक है। और यहाँ पर ये बात साफ़ है कि ये कार्ड देखे तो एक और बहुत गहरी बात यहाँ पे बताने की कोशिश करता है जब भी ये कार्ड आता है, कि आपकी जो भावनाएं हैं जितनी तेज़ हैं, उतना ही तेज़ परेशानी आपके शत्रुओं के घर में भी जैसे उठ रही हैं। इस समय कुछ ऐसी सिचुएशन बन चुकी है, और ये कार्ड उसी चीज़ को दिखाता है कि मन बहुत ज़्यादा डिस्टेबल हो रखा है। स्पेशली जो आपके खिलाफ़ हैं लोग, उनका मन कहीं ना कहीं बुरी तरीके से डिस्टेबल हो रखा है, यानी उनके मन में शांति नहीं है, उनके घर में शांति नहीं है। ज़रूर कोई ना कोई ऐसे किसी मुद्दे को लेकर या आपको लेकर कुछ ना कुछ ज़रूर यहाँ विवाद बना हुआ है। और ये कार्ड इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली देखा जाए तो देखा जाए तो ये इस और एक बहुत स्ट्रांग मैसेज जैसे ये कार्ड दे रहा है। और मन बहुत लोगों का प्रभावित है, सबसे ज़्यादा उन लोगों का जिन्होंने आपके खिलाफ़ गलत किया है। इस समय उनके जीवन में कलह कलेश मची हुई है बुरी तरीके से, उनके घर परिवार में, या उनके आपस में जो भी पार्टनरशिप्स हैं, या जो भी ग्रुपिज़म इन्होंने किया था आपके खिलाफ़, दे आर नॉट टुगेदर। देयर इज़ लॉट ऑफ फाइट गोइंग ऑन अबाउट, चाहे पैसों को लेकर, चाहे फिर स्ट्रैटेजीज़ को लेकर, या आपकी संपन्नता या आपकी शांति, आपके पीस को देखकर आपस में एक जो जलन है उसकी वजह से एक ऐसी लड़ाई जैसे लगी हुई है घर परिवार में, पार्टनरशिप्स में, पूरे ग्रुपिज़म जो इन लोगों ने किया था, कि मन बुरी तरीके से एकदम डिस्टेबल है। ये तो साफ तौर पे दिख रहा है दोस्तों। पूरी तरीके से इस समय आपके शत्रुओं का जो मन है वो बेचैन है, और उनकी जो चालें हैं वो उनके हाथ से जैसे फिसल रही है, और उनके घर में ही एक तरह की जैसे अशांति बढ़ रही है, जैसे हर दिशा से तनाव उनके ऊपर टूट रहा है। क्योंकि यही कोशिश उन्होंने कभी की थी आपके साथ, कि आप या आपके परिवार को इस तरीके से जो भी टॉर्चर आपने सहा है इन लोगों के कर्मों के वजह से, आज वही चीज़ रिटर्न उन लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कर्मों का इफ़ेक्ट अब उन्हें देखने को मिल रहा है।
और आपने तो कुछ भी नहीं दोस्तों, मैं ये कहूँगा कि 100 गुना ज़्यादा इस समय तकलीफ़ वो लोग इस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, उन लोगों के साथ वो सिचुएशंस गुज़र रही है। अब देखिए इसमें क्या ही किया जा सकता है। अच्छा तो नहीं लगता कि किसी के साथ भी बुरा हो, लेकिन उन्होंने आपके साथ पहले बुरा किया, तो हिसाब किताब तो देखिए, किसी के अच्छा लगने या ना लगने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यूनिवर्स अपना बैलेंस ज़रूर बराबर करता है। आप जितना रोए, आपके परिवार ने जितना तकलीफ़ सहा, उससे कई गुना ज़्यादा अब वो लोग उस तकलीफ़ को अपने जीवन में फ़ेस कर रहे हैं, उस सिचुएशन से गो थ्रू हो रहे हैं। एंड नाउ दे आर रियलाइजिंग कि उन्होंने किसी बहुत पीसफुल सोल को परेशान किया था। बार बार आपके नाम को लेकर झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, इस चीज़ पे ज़्यादा डिस्कशन हो रही है कि क्यों आपको अननेसेसरी में छेड़ा गया। दोस्तों जो भी है वो तो हिसाब किताब तो बराबर होगा। ये जो ऑर्डर है वो नेचर अपना उसको तो बैलेंस करेगी ही करेगी, चाहे कोई चाहे या ना चाहे। किसी के चाहने ना चाहने से तो संसार चल नहीं रहा है, हिसाब किताब तो पूरा होगा ही। दोस्तों आगे देखें तो ये कार्ड रीसेंट फ्यूचर के लिए ये भी दिखाता है कि आपको एक इमोशनल रिलीज़ करने का जैसे एक टाइम अब आ चुका है। बहुत जल्द आगे चल के रीसेंट फ्यूचर में जो भी पुरानी चीज़ें अभी तक आपके ऊपर इम्पैक्ट डाल रही थी, पिछले कार्ड में भी ये चीज़ आया था, देखिए इसमें भी यही चीज़ आया है कि जो कुछ भी पुराना ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट आपके साथ अभी भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर पड़ता था, उन जिन चीज़ों का, वो फाइनली जैसे जो भी, और स्पेशली जो ये इमोशनल जो भी चीज़ ये सिचुएशन रही होगी, ये कहीं ना कहीं इससे अब आप रिलीज़ होंगे, पूरी तरीके से मुक्त होंगे। एक ऐसी राहत आपको मिलेगी जैसे किसी भारी बोझ के बाद एक गहरी सांस मिलती है ना, जब कोई भारी बोझ जैसे उतर आदमी रख देता है, हटा देता है अपने कंधे से, उसके बाद जो एक चैन मिलता है, एक ऐसा सुकून आपको मिलता हुआ दिख रहा है। और मैं प्रे भी करता हूँ दोस्तों कि जो भी बैगेज आप कैरी कर रहे हैं इमोशनली अपने ऊपर, वो डेफिनेटली आपसे जल्दी से वो दूर हो, रिलीज़ हो, ताकि आप अपने लाइफ को फुल पोटेंशियल के साथ जी सकें। अभी भी आप जी रहे हैं, लेकिन ये होता है ना कि व्हेन वी आर कनेक्टेड विद समवन या किसी सिचुएशन के साथ, तो वो जब बार बार घूम के आता है तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो हमारे ऊपर पड़ता है। तो मैं यही प्रे करूँगा कि ऐसी सारी चीज़ों से आप मुक्त हो, अपने आप को हल्का फील करें, ताकि लाइफ को पूरे तरीके से आप इंजॉय करें, परिवार पे फोकस कर सकें और अपने फ्यूचर पे फोकस कर सकें। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज का तीसरा कार्ड आया है, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। यहाँ पे फुल मून इन टॉरस की एनर्जी आई है, और दोस्तों ये दिखाता है कि सपनों को सच करने के लिए थोड़ा ग्राउंडेड प्लान की ज़रूरत है। यानी ये कार्ड दिखाता है कि आपके सपने बहुत गहरे और सच्चे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने दिल से मेहनत की है और यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन टॉरस की जो एनर्जी है वो बताती है कि अब आपको अपने सपनों को प्रैक्टिकल स्टेप्स में कहीं ना कहीं बदलना होगा। यानी उस ओर कदम प्रैक्टिकली अब बढ़ाने की भी ज़रूरत है। अभी तक आपने ब्लूप्रिंट तो तैयार कर लिया है, लेकिन अब उसको प्रैक्टिकल रूप से उस ओर काम करने की भी ज़रूरत है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हों, बहुत कल्पना करते हों, लेकिन अब वो समय आ चुका है कि अब आपको एक्शन लेने होंगे। जो भी आपने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है उस ओर अब काम करना स्टार्ट करना होगा। हो सकता है अभी तक आप सही समय का वेट कर रहे हो, या अंदर कोई डर रहा हो कि अभी वक्त नहीं ठीक है, या फाइनेंसेस को लेकर इतना श्योर अभी आप नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर इशारा ये कार्ड दे रहा है कि जो भी आपके प्लान्स हैं अब आप प्रैक्टिकल रूप से उस ओर काम कर सकते हैं। देखिए जो दोस्तों छोटे छोटे काम जो आपके बड़े सपने तक पहुंचा सकते हैं आपको, वो चीज़ करना स्टार्ट आप कर सकते हैं। जो बेबी स्टेप्स हैं उनको डेफिनेटली लें, क्योंकि आपके सपने डेफिनेटली वर्थ इट हैं, जिन्हें पूरा करना ही चाहिए। दोस्तों ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपकी ज़िंदगी में जो रुकावटें आई थी पास्ट में, या अभी भी कुछ ऐसी रुकावटें जो बनी हुई हैं, दोस्तों ये इसलिए हैं ताकि आप सही ढंग से अपनी जो फाउंडेशन है वो बना सकें, जो कमियां हैं उन्हें समझ सकें, उनको सही ठीक तरीके से पूरा कर सकें। जिन चीज़ों की कमी है, जिन लोगों की ज़रूरत है, जिस प्लान की ज़रूरत है, तो आप इतने इतने स्मार्ट इनफ हैं कि आप चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जैसे एक अच्छे
सक्सेसफुल तरीके से वो काम पूरा हो, इसलिए पहले थोड़ी चैलेंजेस इसीलिए आ रहे हैं ताकि आप उसको अच्छी तरीके से करें। और रीसेंट फ्यूचर के लिए ये कार्ड दिखाता है कि आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आगे क्या करना है, लोग जुड़ेंगे आपके साथ, क्लैरिटी मिलेगी, जिन चीज़ों की कमी लग रही है वो चीज़ें भरपूर आपको उपलब्ध होंगी और आप जो भी ये काम है इसको पूरा कर पाएंगे। और आपको ये समझ में भी आएगा कि कौन सा सही कदम है जो सबसे पहले उठाना है और किस दिशा में, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। तो देखा जाए तो ये कार्ड एक बहुत अच्छा आपके लिए मैसेज लेकर आया है कि जो भी आपके प्लान्स हैं उस और चीज़ें पॉजिटिव होते हुए दिख रही हैं और जो भी चैलेंजेस हैं वो अब दूर होते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों, आज का जो फोर्थ कार्ड है यहाँ पे आया है, शो द वर्ल्ड द रियल यू। यहाँ पे फुल मून इन एक्वेरियस की एनर्जी है दोस्तों ये कार्ड दिखाता है कि अब अपनी जो असली पहचान है वो दुनिया के सामने लाने का टाइम है। ये देखिए, ऐसा नहीं है कि आप अपनी असली पहचान छुपा रहे हैं, बल्कि ये कार्ड ये बताना चाह रहा है, देखिए आपने पास्ट में जो भी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस किए हैं उस कारण से कहीं ना कहीं बाहर से अब आप अपना जो एक जो, क्योंकि देखिए आपका दिल सच्चा है, तो पहले क्या होता था कि उस सच्चाई को देख के बहुत से लोग फ़ायदा उठाते थे, आपको हर्ट करते थे। यही कारण है कि आपने अपने आप को चेंज किया, बदला, और अब इस समाज के हिसाब से, इस दुनिया के हिसाब से आप वो फेस वो रखना पड़ता है, वो मजबूरी है सामने कि आप उस तरीके से बाहर अपने आप को दिखाते हैं। लेकिन अंदर से आपको पता है कि अगर आप अपना रियल सेल्फ दिखाते हैं तो जैसे पहले लोगों ने हर्ट किया या फ़ायदा उठाया उसी तरीके से लोग फिर करेंगे। लेकिन ये कार्ड दिखाता है कि अब आपकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव होता हुआ दिख रहा है, जिसमें कि लंबे समय से आपने जैसे खुद को छुपा कर रखा था, लेकिन अपने टैलेंट को देखिए, ये सिर्फ ये नहीं है कि पर्सनालिटी की हम बात करें, यहाँ ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के अंदर कोई ऐसा टैलेंट रहा हो जो आपको पता है कि आप उसमें अच्छे हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज कोई और इंसान नहीं चाहता, घर परिवार में या आपका पार्टनर या कोई और नहीं चाहता कि आप उस और काम करें, इस वजह से आप दूसरों के वजह से अपने मन पसंदीदा चीज़ को छोड़ दें, जो आपको पसंद है करना वो आप उसको छोड़ दिया हो आपने, तो उस चीज़ की भी और इशारा दिया जा रहा है कि अपने टैलेंट को, अपनी जो ओरिजिनलिटी को, अपनी जो असली आवाज़ है अंदर की, शायद इसलिए कि लोग क्या सोचेंगे या माहौल सही नहीं था, कुछ भी XYZ रीज़न के वजह से आपने उस चीज़ को दबा दिया हो अपने अंदर, लेकिन अब यूनिवर्स इस कार्ड के थ्रू आपको इंडिकेशन दे रहे हैं कि अब अपनी जो असली चमक है वो आप बाहर लाइए। जो भी ऐसी आपकी इच्छा थी, मान लीजिए आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट है जिससे कि आप बहुत अच्छा अपना करियर बना सकते हैं, फ्यूचर अच्छा बना सकते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज़ कोई और इंसान नहीं चाहता कि आप उस ओर कदम बढ़ाएं या आप उस डायरेक्शन में काम करें, तो जैसे आपने अपने मन को मार लिया हो, ऐसी सिचुएशन भी आप में से कुछ लोगों के साथ हो सकती है। लेकिन अब ये कार्ड दिखा रहा है कि वो समय आ चुका है कि जो आप करना चाहते थे हमेशा से, वो वक्त आ चुका है कि उस ओर अपना कदम आगे बढ़ाएं, उस काम को करें, और डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी दोस्तों। और जो आप हैं दोस्तों अंदर से, वही बनकर आप रहिए, क्योंकि दुनिया को आपको ये सोचना ही नहीं है कि क्या कोई करेगा, क्या कोई सोचेगा। सीधी सी बात है, जो आपकी यूनिकनेस है वो छुपाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका टैलेंट है, आपके अंदर जो पावर है, उसे दबाने से जो आपकी डेस्टिनी है वो भी जैसे रुक जाती है। यही वजह है कि आपके जो शत्रु हैं वो भी डरते हैं। उन्हें पता है कि जब आप अपनी असली शक्ति में कहीं ना कहीं आ जाते हैं तब कोई आपको नहीं रोक सकता। ये बात उन्हें आइडिया है, इसीलिए वो तो चाहेंगे कि आप हमेशा अपने रियल सेल्फ को दबा के रखें, डिप्रेशन में जिएं, अपने काम को आगे ना कर पाएँ। वो तो यही चाहते हैं, हमेशा यही मनाते हैं, लेकिन ऐसा मत होने दें। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है और लाइफ में आज आप जहाँ भी खड़े हैं ऐसे ही नहीं खड़े, आपने बहुत कुछ देखा है। दोस्तों, रीसेंट फ्यूचर के लिए ये कार्ड दिखाता है कि कोई ऐसा मौका या परिस्थिति बनेगी जो आपको अपनी असली पहचान दिखाने पर मजबूर कर देगी और वहीं से आपकी जो चमक है वो शुरू होगी।
तो सीधी सी बात है, आप नहीं करेंगे तो यूनिवर्स ऐसी सिचुएशन में आपको डालेगा कि ऑटोमेटिकली वो चीज़ आप उस ओर काम करेंगे और आप चमक जाएंगे, वो चीज़ निकल के सामने आ जाएगी, रिवील हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं कुछ बच्चों को यूनिवर्स पुश भी करते हैं। तो आई थिंक आपके लिए हो सकता है ऐसा सिचुएशन। आज अगर हम देखें दोस्तों, जो 5th कार्ड आया है, देखिए यहाँ पे मैसेज आया है, कम्युनिकेशन इज़ की। यहाँ पे न्यू मून इन जेमिनाई की एनर्जी है दोस्तों, जो कि दिखाता है कि सही शब्द आपकी जो राहें हैं वो साफ़ कर देंगी, जो आपका रास्ता है वो बिल्कुल साफ़ करके रख देंगी। यानी ये कार्ड देखें तो साफ संकेत देता है कि इस समय आपकी बातों में जादू है। आप जिस तरह बोलेंगे, जिस तरह अपनी बात व्यक्त करेंगे, वहीं आपकी ज़िंदगी के कई अटके हुए कामों को आगे बढ़ा सकता है। शायद किसी के साथ गलतफहमी है, या कोई बात दिल में दबी हुई है आपके, या किसी स्थिति में क्लैरिटी नहीं है। सब कुछ दोस्तों कम्युनिकेशन से ठीक हो जाएगा, ये जो भी सिचुएशन ऐसी बनी हुई है। दोस्तों ये कार्ड दिखाता है और यहाँ पे आपको एक तरीके से गाइडेंस भी देता है कि स्पष्ट बोलिए लेकिन शांति से। आपकी वाणी जो है वो हीलिंग भी ला सकती है कुछ लोगों के लिए, और किसी बड़े टेंशन को भी ख़त्म कर सकती है। दोस्तों आने वाले निकट भविष्य के लिए ये कार्ड इशारा करता है कि एक ज़रूरी बातचीत आपके जीवन का जो डायरेक्शन है वो बदल सकती है। तो यानी यहाँ देखा जाए तो टोटल आपके बातों पर ये कार्ड ज़्यादा इशारा दे रहा है कि इस टाइम पीरियड में आप जो भी कमिटमेंट्स देंगे लोगों को, जिन लोगों से आप बातचीत करेंगे, तो आपकी बातों का प्रभाव उनके ऊपर बहुत गहरा पड़ेगा। इसीलिए ये वक्त है अपने वर्ड्स को सही तरीके से यूज़ करना अपने फेवर में। ऐसा भी हो सकता है कि कोई सिचुएशन अगर बिगड़ी हुई थी, कोई मिसकम्युनिकेशन हो रखा था, या किसी ने जानबूझ के आपके खिलाफ लोगों को भड़काया है या लड़ाई लगवाने की कोशिश की है, यहाँ आप जो भी बोलेंगे आपकी बात को लोग समझेंगे, सच्चाई उनको दिखेगी और उन्हें समझ में आएगा कि वो कितने गलत थे आपके बारे में। इसीलिए ये कार्ड इशारा दे रहा है कि अपने शब्दों का चुनाव इस समय बहुत सोच समझ के करना है आपको, क्योंकि आपकी वाणी से बहुत सी चीज़ें जो बिगड़ी हुई थी वो बन सकती हैं। तो देखा जाए तो ये बहुत अच्छा संकेत है। आगे बढ़ते दोस्तों, आज का जो 6th कार्ड है यहाँ पे आया है, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। 3rd क्वार्टर मून की एनर्जी है और ये कार्ड दिखाता है दोस्तों, ये बताता है कि आप सही रास्ते पर हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ों को ना ठीक करना ज़रूरी है। कभी कभी बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए सिर्फ छोटे एडजस्टमेंट्स काफ़ी होते हैं, और ये आप अच्छी तरीके से जानते होंगे अपने लाइफ में, क्योंकि आप अपने लाइफ को जी रहे हैं, तो क्या एडजस्टमेंट्स करने हैं वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ये एडजस्टमेंट्स आपके रूटीन से रिलेटेड भी हो सकता है, आपकी सोच से रिलेटेड भी हो सकता है, आपकी आदतों से रिलेटेड भी हो सकता है, या आपके माहौल में भी हो सकता है, जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, या फिर जहां आप जो भी आसपास का माहौल है आपका, उससे भी रिलेटेड हो सकता है। दोस्तों ये कार्ड एक और बात यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है आप सभी को। एक इशारा यहाँ पे दिया जा रहा है कि आपके जो शत्रु हैं वो चाहे कितनी भी कोशिश करें इस टाइम फ्रेम में, अगर आप ये छोटे से बदलाव कर लेते हैं, ये जो भी चीज़ें बदलने की ज़रूरत है अगर आप इसको कर लेते हैं, तो उनकी जो नेगेटिविटी है उसका जो असर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों रीसेंट फ्यूचर के लिए ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि आपको खुद यूनिवर्स संकेत देगा कि क्या बदलना है, और जैसे ही आप ये बदलाव करेंगे अपने जीवन में, आपकी लाइफ तेज़ी से सही दिशा में जाने लगेगी। तो यहाँ पे मैं कहूँगा ये गाइडेंस, इस पूरे कार्ड में आपके लिए गाइडेंस निकल के आई है और ये पॉजिटिव संकेत है। दोस्तों आज का जो 7th कार्ड है यहाँ पे आया है, अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। फुल मून इन लिब्रा की एनर्जी है दोस्तों ये कार्ड दिखाता है न्याय आपके पक्ष में आ रहा है, संतुलन जो है वो लौटने वाला है, और ये कार्ड बहुत दिव्य है। इसका मतलब है कि किसी भी तरह का विवाद, तनाव या जो भी असंतुलन बना हुआ था, अब शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण तरीके से ख़त्म होगा आपके जीवन में। किसी भी तरीके का अगर कोई मान लीजिए लिटिगेशन चल रहा है, कोर्ट कचहरी का मैटर है,
मनी, प्रॉपर्टी, पैसे से रिलेटेड जो भी सिचुएशन है या रिश्तों से रिलेटेड कोई भी अगर ऐसा केस चल रहा है तो आप देखेंगे कि चीज़ें जो जस्टिस है वो आपके फेवर में होगा और शांतिपूर्ण तरीके से चीज़ें निपटती हुई दिख रही हैं। दोस्तों, आपके हिस्से में भी जो अच्छाई है वो आएगी और ओवरऑल जो बैलेंस है वो भी बन जाएगा। अगर कोई तीसरा व्यक्ति आपका रास्ता अगर रोक रहा था दोस्तों अभी तक, तो अब उसकी जो शक्ति है वो कम हो जाएगी, उनका इन्वॉल्वमेंट कम हो जाएगा। और ये कार्ड ये भी दिखाता है कि अब आपको आपका जो हक है वो मिलने वाला है। दोस्तों, रीसेंट फ्यूचर के लिए ये कार्ड दिखाता है कि किसी हालत का किसी भी हालात का फैसला जो है वो आपकी शांति और भलाई में ही जैसे जाएगा। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो ये बताने की कोशिश की जा रही है, कोई भी अगर ऐसी सिचुएशन थी जो दूसरों के कारण बिगड़ गई थी और आपका उस इंसान के साथ डायरेक्ट कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, बल्कि किसी तीसरे का लगाया हुआ वो झगड़ा था, जिसके वजह से आप और उस पर्सन में किसी भी तरीके का विवाद चल रहा था। तो चीज़ें यहाँ क्लियर होते हुए दिख रही हैं, कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व होते हुए दिख रही है और जो असली जो पर्सन छिपा हुआ था जिसके कारण ये सारी प्रॉब्लम्स पैदा हुई हैं, कहीं ना कहीं उसकी आइडेंटिटी रिवील होगी। दोस्तों, आज का जो लास्ट कार्ड यहाँ पे आया है, अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। दोस्तों, ये कार्ड एक बहुत पावरफुल मैसेज लेकर आया है, क्योंकि यहाँ पे फुल मून इन एरीज की एनर्जी है, जो कि दिखाता है कि अब एक निर्णायक समय आ चुका है आपके जीवन में। ये जो लास्ट कार्ड है दोस्तों, ये बताता है कि आपके लाइफ में एक बड़ा क्लाइमैक्स आ रहा है। बहुत सारी बातें जो अंदर ही अंदर चल रही थी, बहुत सी स्थितियाँ जो रुकी हुई थी, अब उनका जो अंत और परिणाम है वो सामने आएगा। दोस्तों, यहाँ पे एरीज की ऊर्जा बोलती है कि अब एक्शन का समय है और अब चीज़ें थमने नहीं बल्कि तेज़ी से आगे बढ़ने वाली हैं आपके लाइफ में। और यहाँ ये भी दिखता है दोस्तों कि आपके जो शत्रु हैं, आपके शत्रुओं के लिए ये कार्ड सबसे बड़ा मैसेज लेकर आया है। उनके घर में दोस्तों लड़ाई, कमज़ोरी, तनाव और अंदरूनी जैसे आपस में टूटना वो शुरू हो चुके हैं बुरी तरीके से। और उनकी अपनी जो प्लानिंग्स थी, उनके अपनी प्लानिंग का ही जो बोझ है अब कहीं ना कहीं उन पर ही गिरता हुआ नज़र आ रहा है। अपने ही बनाए हुए इस बोझ में जैसे वो दब रहे हैं। दोस्तों, आने वाले भविष्य के लिए ये कार्ड दिखाता है कि आपके लिए एक नया रास्ता खुलने वाला है। उससे पहले एक छोटी सी हलचल आ सकती है, लेकिन ये जो हलचल है ये आपके लिए नहीं बल्कि आपके शत्रुओं के लिए होगी और इसी में उनका फुल एंड फाइनल होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं देखूँ ओवरऑल सारे कार्ड्स एक और इशारा कर रहे हैं, एक ही मैसेज निकल के आ रहा है कि आपकी लाइफ में ना एक बहुत गहरा परिवर्तन कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है और आपके अंदर क्लैरिटी आएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी किस्मत कहीं ना कहीं आपकी मदद करेगी। और दोस्तों, आपकी जो राहें हैं, आपकी राहों में जो रुकावटें थीं वो कहीं ना कहीं अब हटने लगेंगी और आपके जो शत्रु हैं अब अपने ही जाल में बुरी तरीके से फंस चुके हैं और उनके घर में ही जैसे बुरी तरीके से इस समय महाभारत जैसे छिड़ चुका है और यूनिवर्स आपको धीरे धीरे विक्ट्री की तरफ ले जा रहे हैं। और मैं यही कहूँगा दोस्तों कि आपका जो समय है वो अब शुरू हो चुका है। आपकी जो जीत है, जो विक्ट्री है वो तय है, उसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। देखा जाए तो ये ओवरऑल रीडिंग बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आई है आपके लिए और मैं ये प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से, सारे देवी देवताओं से कि जो भी नेगेटिविटी आप या आपके परिवार की ओर भेजी गई है वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाएं। एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड आप और आपके परिवार के अराउंड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। और दोस्तों, मैं ये भी प्रे करता हूँ कि आपका स्वास्थ्य, परिवार में सभी का स्वास्थ्य, सब लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। एक हेल्दी लाइफ आपको और परिवार में सभी सदस्यों को मिले, आप सभी को मिले और जो भी रुका हुआ काम है वो पूरा हो जाए। मान सम्मान, इज्जत हमेशा आपकी बनी रहे, मैं यही प्रे करता हूँ। तो दोस्तों, मैं एक नई रीडिंग में फिर से आप सभी से मिलूँगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव।
जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।